अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं शाहिद यूसुफ और आप देख रहे हैं शॉप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक फार्मूला मैंने शेयर किया था। तो उस फार्मूले की मैंने कहा था कि भाई अगर किसी को इसकी प्रैक्टिकल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एक भाई ने बताया था कि भाई हमें इसका प्रैक्टिकल दिखाएं, तो आज उस वीडियो की प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। ये 2150 ग्राम हम पानी लेंगे, पूरा 2150 ग्राम। ये टोटल 8 केजी ऑयल को हम सपोनिफाई करते हैं, सोप नूडल्स बनाते हैं उससे। तो 8 केजी के लिए हम अभी लाए कंसंट्रेशन तैयार करते हैं। तो उसके लिए 2150 ग्राम हमने पानी लिया है। और इसके बाद हम NaOH लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ग्लव्स ज़रूर पहनना है। और इसके बाद हम इसको खोलेंगे। ग्लव्स, चश्मा और मास्क ज़रूर पहन लेना चाहिए। इसको स्केल को हम 0 पे एडजस्ट करेंगे। प्यारे भाइयों, जिस भाई ने बताया था कि हमारे लिए प्रैक्टिकल करे, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक भी सब्सक्राइबर बहुत अजीज़ है, क्योंकि ये 5 महीने से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है। और एक सब्सक्राइबर से जाके 920 तक हो गए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। तो हम क्यों ना आपके लिए ये थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जब डालते हैं तो आपको इसका वज़न भी दिखाते हैं। एक 1230 तक हम इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्केल थोड़ा बड़ा है। तो 1230 ग्राम आपने लेना है। 1230 ग्राम NaOH आपने पूरा लेना है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाना है, मिक्स करना है, ताकि ये दोबारा पानी की तरह ट्रांसपेरेंट बन जाए। तो उस वक्त तक आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर रखना है इसको। अगर इसको आप तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करना हो, तो फिर आपको ऑयल 90 या 95 डिग्री तक गर्म करना होता है, क्योंकि ये भी गर्म होता है। तो इसलिए आपने टेम्परेचर ऑयल को 95 डिग्री तक ले जाना है। और अगर 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद आपने इस लाई को इस्तेमाल करना हो, तो उस वक्त इसकी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ गया होगा और ये ठंडा हो गया होगा। तो इसके लिए फिर ऑयल को 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना होगा। तो प्यारे व्यूवर्स, अब हम वनस्पति घी लेंगे, जो ये पैकेट में किलो वाला पड़ी हुई है। तो ये मुझे थोड़ा सस्ता भी मिल गया है और इसमें वज़न भी पूरा होता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। इसमें पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल इसमें मिक्स है, इसके तरकीब में लिखा हुआ है, वनस्पति घी की तरकीब में। तो ये हमने वनस्पति घी इसमें डाला है। तो आप देख सकते हैं 7440 ग्राम हमने वनस्पति घी डाला है। तो इसके साथ हम कोकोनट ऑयल भी डालेंगे। ये वनस्पति घी आपको दिखा रहा था कि इसमें RBD यानी कि जो रिफ़ाइन पाम ऑयल है वही है, और कॉटन सीड ऑयल इसमें शामिल है।
और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। एक एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एक विटामिन ई और विटामिन ए भी है, तो वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। 7% के हिसाब से हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये कोकोनट ऑयल गर्मी में थोड़ा जम जाता है, तो इसको चाहिए आपको कि कोकोनट ऑयल थोड़ा धूप में रख दें या इस टपके को थोड़े गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो ये मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं। गरम करेंगे ऑयल को 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरम करेंगे। अगर हमारी लाई कंसंट्रेशन रूम टेम्परेचर पे उसकी टेम्परेचर बराबर हो, तो फिर इसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ज़रूर गर्म करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल से निकल रहा है, कोकोनट ऑयल है, तो ये तकरीबन पूरा हो रहा है तक हम इसको गर्म करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो उसको अभी हम इस टब में डालेंगे और ये साथ में ये हमारा लाई कंसंट्रेशन पड़ा हुआ है बाल्टी में, तो आप देख सकते हैं। तो इसको अभी हम ऑयल को इसमें डालेंगे। तो 8000 ग्राम का ऑयल जो हमारे पास था वो हमने पूरा इसमें डाल दिया। 8000 ग्राम यानी कि 8 kg ऑयल्स में हमारा 93% बनस्पति घी और 7% कोकोनट ऑयल था। तो अभी हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो लाई बनी हुई है, तो वो लाई हम डालते हैं और डालने के बाद फ़ौरन हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जब ये थोड़ा हार्ड हो जाए और सूजी की हलवा की तरह हो जाए, तो इसको फिर छोड़ देना चाहिए कुछ मिनट के लिए। अगर आपने हीट कम दिया हो तो फिर ये नहीं उबलेगा, और अगर आपने हीट ज़्यादा दिया हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा उबलेगा, तो उस वक्त ये ख़तरा रहता है कि ये नीचे बह जाता है। तो इसको आज मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास थर्मामीटर नहीं था। मैंने एक भाई के लिए गया था, उसका थोड़ा मसला था, तो मैंने अपना थर्मामीटर उसको दे दिया, तो अभी मैंने दूसरा नहीं लिया है। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करता हूँ ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और ये सूजी की हलवा की तरह हो जाए। तो यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के वीडियो देखनी है, क्योंकि अक्सर भाइयों को यहाँ पे मुश्किल पेश आता है, उसके हीट में मसला होता है, या अक्सर भाई तो व्हाट्सएप में कहते हैं मुझे कि भाई हमने इसको प्रोसेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया है मिक्स करने के बाद, तो ऐसा ना करें। अगर आप एक फार्मूला एक टब में नहीं बना सकते तो फिर ना बनाएं, उसको कम करके बनाया करें। तो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जे जितना भी गर्म होगा तो उतना ये जल्दी उबलेगा। तकरीबन 3-4 मिनट में ये इसमें उबाल आ जाएगी और ये फूलना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे और उसको फिर मिक्स करते जाना है, अच्छी तरह मिक्स करते जाना है ताकि ये सही तरीके से मिक्स हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गई है, तो ये आप देख लें। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जब आप मिक्स करोगे और ये अगर ज़्यादा गर्म हो तो फिर इसमें यानी कि फिर ये ऑयल छोड़ता है। अभी वीडियो अलियान बना रहा था और मैं काम कर रहा था, तो उससे वो थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई है, जिसमें इसमें उबाल आई थी, आपने थोड़ा सा देखा है। तो उसके बाद तकरीबन
20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो उससे डिलीट हो गई है। इसमें बहुत सा उबाल था और मैं मिक्स कर रहा था, तो अभी भी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। इसने ज़्यादा हीट की वजह से ऑयल छोड़े, तो जब इसने ऑयल छोड़े तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते जाना है आप उस वक्त तक जब आप चमचा उठाओ और चमचे के साथ ये चिपक ना जाए। अभी अगर आप चमचा उठाए तो चमचा से ये नीचे बहता है ऑयल की तरह, आप देख सकते हैं। तो इसको मिक्स करते जाना है, तो ये ख़ुद ब खुद नशास्ते की हलवा की तरह हो जाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी और ये टब के साइडों पे भी चिपकेगा और आपके चम्मच के ऊपर भी चिपकेगा। तो उस वक्त आप समझ जाएं कि ये हमारा सैपनिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो ये थोड़ा हम और मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इसमें साथ हम सिलिकेट भी डालेंगे और मेरे पास खुशबुओं के सैंपल्स पड़े हुए हैं, तो उसकी एक सैंपल्स भी मैं इसमें डालूँगा ताकि टेस्ट करने के लिए कि वो सैंपल चेक हो जाए। तो कोकोनट ऑयल का एक सैंपल है तो वो भी डालूँगा और अभी मैं तकरीबन 2 kg इसमें सोडियम सिलिकेट डालता हूँ, पतला वाला। ये पतला वाला मैं इसलिए डालता हूँ कि जब मैं 48 डिग्री का इस्तेमाल करता था तो बाज़ वक्त उसमें साबुन में दाने सा बन जाते थे, तो वो फिर मसला बनाता था। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ये पतला वाला 42 डिग्री, तो मैं ये डालता हूँ। ये कोकोनट ऑयल की खुशबू है, तो ये भी मैंने डाल दी साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको जब ये थोड़ा खुश्क हो जाए और इसको बाहर निकालूं तो बग़ैर पाउडर के इससे मैं कुछ साबुन बनाऊंगा जो जिससे बनता हो। तो उसको वायर से या छुरी से काट के साबुन के बराबर काट के उसको पंच मारूंगा बग़ैर पाउडर के। तो ये खुशबू मैंने इसलिए डाली है और साथ में सोडियम सिलिकेट भी डाला है, तो इसका एक ज़बरदस्त किस्म का साबुन बनेगा और इसको मैं इधर लोकल मार्केट में नहीं दूंगा। जो लोग मुझसे साबुन ख़रीदते हैं घर के लिए तो इसको फिर मैं उसको दे दूंगा और जो वेस्ट बच जाए तो उसको फिर प्लाडर में से गुज़ार के उसके नूडल्स बना के फिर जब दूसरा काम मैं करूँगा तो उसके साथ इकट्ठा करके उसका साबुन बनाऊँगा। मेरा तो एक कोशिश है, तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं एक बार की तरह एक तकरीबन 10 साबुन की बार की तरह एक प्लास्टिक वाला मोल्ड बनाता हूँ, तो उसमें फिर डालूँगा और डायरेक्ट बग़ैर पाउडर का साबुन बनाऊँगा। तो बग़ैर पाउडर का जो साबुन बनता है तो उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आता है। तो प्यारे भाइयों, वीडियो यहाँ तक, बाकी प्रोसेस मैं आपको कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं।